मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोग के बीच में हम शंकु का पार्ट नंबर 4 पढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लगता है कि 7 तक पढ़ा चुके थे। आज आप लोग के बीच में 8 से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें लगभग आपको 12 से 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं आपसे, और जो भी प्रॉब्लम हो वो आराम से हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट कर। आज भर के लिए भी थोड़ा सा आप लोग को जो हम बोले थे कि कमेंट में जो करेंगे, लिखेंगे, मतलब मैसेज करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, उनका नाम पढ़कर बताएंगे। ये नेक्स्ट क्लास से करेंगे, हम फिर आज भी नहीं लिख पाए हैं। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं। चलो देखना, ठीक है। 8वां का कैमा नंबर बाबू, पहला। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, क्या है मेरे बाबू? शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालना है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकाले। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो और शंकु की ऊंचाई कितना दे ले बाबू? 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं। कहा है कि आपका शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपको पता है एच दिया हुआ है लेकिन आर दिया हुआ नहीं है, तो उसमें क्या करना होगा? हमको आर को निकालना होगा। तो चलिए हम आइए यहाँ पर देखते हैं और सीखते हैं। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया बाबू? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला बाबू? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला इसका क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ही हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर इजकल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर इजकल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7 बटा कितना हो जाएगा? 22। कितना बार में कटेगा बाबू? तो 7 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? तो 7 के गो है, तो 7 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कटेगा तो आर इजकल टू कितना आ जाएगा बाबू? 7 सेंटीमीटर। देखिए आर आपका दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर निकाल लिए। ऊंचाई आपका कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना आपका है? 8 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है अब? शंकु का आयतन, यही नहीं निकालना है बाबू। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एच। तो 1/3 पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान कितना दिल है? 7 सेंटीमीटर। एच का मान कितना दिल है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 22/7, हो जाएगा 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने कितना हो गया बाबू? 8 सेंटीमीटर। यहाँ 7 से 7 का कहानी खत्म हो जाएगा। और कोई कटेगा? नहीं कटेगा। तो 22 गुने 7 56 सेंटीमीटर क्यूब बटा कितना हो गया? 3। इसको गुना करेंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 10 कितना होता है? 22। 22 और 1 23, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1232 सेंटीमीटर क्या हो गया? क्यों? ये क्या निकला है?
शंकु का आयतन क्या दिए थे, यदि किसी शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका ऊंचाई कितना दे ले आपका यहाँ पर ही तो 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। दिया हुआ है शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 22 कहाँ आ जाएगा नीचे, 22 से कट करेंगे 154 को तो 7 बार में कटेगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर आपका दूगो है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7, आर बराबर कितना निकाल लिया हम लोग 7, एच बराबर आपका कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया गया बाबू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एच का मान कितना दिया है 8, 1/3 इंटू 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर बटा कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर ही 8 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा, एगो 7 बच जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 56, 22 गुने 56 बटा कितना हो गया 3, जब दोनों को गुना किए तो 1232 बटा कितना आ गया बाबू 3 सेंटीमीटर क्यूब। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत समझने में, क्लियर है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, कहता है 616 है, कितना बाबू 616 दिया गया है, और आपका ऊंचाई जो है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर बन जाएगा आप लोग से। यहाँ त्रिज्या निकल कर आएगा 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना निकल कर आएगा, तो आप बना लीजिएगा ना इसके आगे कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। अब उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है ना बाबू, देख लो पहले बढ़िया से, कोई दिक्कत ना है किसी को। अब आगे बढ़ते हैं, 8वां का तीसरा नंबर, 8वां का तीसरा है, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1386 है, कितना बाबू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो ठीक है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बाबू, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, और ये दिया हुआ आपका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना दे बाबू 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है, तो ठीक है। चलिए हम यहां पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है, जो यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है बाबू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो और उसके बाद क्या दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात, शंकु का क्या ज्ञात करना बाबू पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपको ध्यान होना चाहिए आपका एल मौजूद है लेकिन आर मौजूद नहीं है, तो आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या दे आधार का क्षेत्रफल में से निकलेगा। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं और समझते हैं। दिया हुआ है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 7 बटा कितना हो जाएगा बाबू 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। 11 से इसको काटेंगे कितना बार में, इसको काटेंगे तो पहले तो एक बार में कटेगा, हाथ में 2 बचेगा, फिर 2 बार में, फिर 6 बचेगा, 6 बार में, कितना बार में 126।
फिर इसको कट करेंगे तो आर स्क्वायर इजकल टू 63, कितना बाबू 63 गुने 7, कितना आ गया 63 गुने 7। तो आर स्क्वायर इजकल टू यहाँ पर ही 63 को हम लिख सकते हैं 7 गुने क्या 7 गुने 3 गुने 3, और यहाँ पर 7 के 7 लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो 7 गुने 7 3 गुने 3, 7 गुने 7 3 गुने 3। अब यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 3 सेंटीमीटर का कितना बाबू स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ प्राप्त क्या हो जाएगा, मतलब सत्य 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये कटेगा तो आर बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर, और हमारा एल बराबर कितना दे ले मेरे दोस्त, तो 28 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना दे ले 28 सेंटीमीटर। अब शंकु का क्या निकालना है, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बाबू, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना बाबू, तो 21 सेंटीमीटर, एल का मान कितना दिल है, तो 28 सेंटीमीटर। कितने बार में कटेंगे बाबू, तो 3 बार में। 22 दिया 66 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर। जब दोनों को गुना करेंगे 8 छक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। 8 छक 48 और 12 60 हो गया। 60 है 4 कितना हो जाएगा 64 के 4 हाथ में बचेगा कितना 6, 6 दूनी 12, 6 कितना हो जाएगा 18। कितना आ जाता है बाबू 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन था यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है और तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू आपका जाकर पाई आर स्क्वायर इजकल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान कितना लिख दिए बाबू 22/7 गुने कितना है आर स्क्वायर इजकल टू 1386, जो बटा में 7 है जो ऊपर चला जाएगा 22 चलाएगा नीचे, तो आर स्क्वायर इजकल टू यहाँ पर हम क्या लिखे हैं 1386 गुने 7/22। 22 से हम कट करेंगे तो एक ही तुरी कितना बार में कट जाएगा 63 बार में कट जाएगा। चाहे तो 22 को 11 से 2 बार में काटिए, फिर उसके बाद 1386 को 11 से कट करते तो 126 बार में, फिर 2 से कट करेंगे तो 63 बार में। तो हम डायरेक्ट 22 से एक ही बार में निपटा देंगे, कितना बार में 63 बार में। तो आर स्क्वायर इजकल टू 63 गुने कितना है आपका बाबू 7। 63 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू 7 गुने 3 गुने 3 गुने कितना है बाबू आपका यहाँ पर ही 7 है। एगो 7 ऑलरेडी मौजूद था, हम 63 को लिखे हैं 7 गुने 3 लिखे हैं। 7 7 2 गो है तो 7 गुने 3 भी 2 गो है तो उसको भी लिखे 7 गुने 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए ना होगा ब्रैकेट में कर तो आर स्क्वायर इजकल टू 7 × 3 सेंटीमीटर का ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो सत्य कितना हो जाएगा 21। तो आर इजकल टू कितना है 21, एल बराबर कितना है बाबू 28। निकालना क्या था शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और एल का मान कितना दे बाबू आपका जाकर कितना है 28 सेंटीमीटर। अब कट कर रहे हैं 7 को 21 से, तो कितना बार में कट होगा 3 बार में। 22 × 66 गुने कितना है 28 सेंटीमीटर। जब दोनों को गुना किए बाबू तो आपको 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आता है। बोलिए कोई को दिक्कत किसी को, समझ में आया। इसके आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना आगे क्वेश्चन को। चलिए एक पॉइंट वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दे बाबू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आपका यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई 10 दिया हुआ है। कितना दे बाबू तिर्यक ऊंचाई 10 है, तो इसको निकालना है क्या, अच्छा ठीक है 10 लिख देते हैं। कितना दे 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु का क्या निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक पॉइंट वाला आपको दे देंगे बनाने के लिए, हम बताते हैं यहाँ पर ही। चलिए देखेंगे, दिया हुआ है शंकु के आधार का क्षेत्रफल।
क्या है बाबू, शंकु के आधार का क्षेत्रफल का कितना दिल है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है बाबू, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ही तो पाई आर स्क्वायर इजकल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ही पाई का मान कितना होता है मेरे दोस्त, तो 22/7 होता है। यहाँ पर आर स्क्वायर, इसको अगर पॉइंट उड़ाते हैं नीचे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा बाबू। अब क्या करना है, 7 को ऊपर ले चलिए, 22 को कहाँ लेकर आइए, नीचे में। तो आर स्क्वायर इजकल टू 385 गुने 7/22 गुने कितना हो जाएगा, 10। ठीक है। अब क्या करना है, इसको 5 से काटेंगे 2 बार में, इसको 5 से काटेंगे 7×5 = 35, हाथ बचेगा कितना, 3, फिर 7×5 = 35, मतलब 77 बार में कटेगा। अब इसको कट करते हैं कितना बार में, 11 से, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। और ये कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में। तो आर स्क्वायर इजकल टू 7 गुने 7/2 गुने कितना हो जाएगा, 2। और ये क्या चीज बाबू, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। 7 के गो है 2 गो, 2 के गो है 2 गो। तो यहाँ पर आर स्क्वायर इजकल टू 7/2 सेंटीमीटर का कितना, होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर, मतलब स्क्वायर कट जाएगा तो 7 कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या मेरा कितना निकल कर आ गया बाबू, 7/2। और यहाँ पर ही तिर्यक ऊंचाई, मतलब एल कितना दिल है, तो एल आपका दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। एल कितना दिल है बाबू, 10 सेंटीमीटर। तो आगे क्या निकालना है, अब शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना बाबू, 7/2 सेंटीमीटर गुने कितना है, तो 10 सेंटीमीटर। 7 से 7 का कहानी खत्म हो गया, इसे काटेंगे तो 11 बार में। तो 11 सेंटीमीटर गुने कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आपको पता है टोटल गुना करेंगे तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बोलिए, किसी को दिक्कत हुआ समझने में। क्वेश्चन कहता है यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिया हुआ है शंकु के आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इजकल टू कितना आपका हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इजकल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या किए हैं, पाई का मान रखे 22/7 गुने आर स्क्वायर इजकल टू क्या है, 38.5 में से अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो 385/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 चल जाएगा ऊपर, 22 चलाएगा नीचे। तो आर स्क्वायर इजकल टू 385 गुने 7/22 गुने 10। अब क्या करना है, 5 से काटेंगे 10 को तो 2 बार में कटेगा, 5 से 385 को काटेंगे तो 77 बार में कटेगा। ठीक है। अब 11 के पहाड़ा से काटते हैं 22 को तो 2 बार में कटेगा, लेकिन 77 7 बार में कटेगा। 7 आपका ऊपर में के गो आ गया, 2 आ गया 2 नीचे में के गो आ गया, 2 गो। तो आर स्क्वायर इजकल टू 7 गुने 7/2 गुने 2 है, तो 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 7/2। ठीक है। तो एल कितना निकाल दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकाले हैं, 7/2, एल का मान आपका कितना दिया हो मेरे दोस्त, कितना दिल है, 10 दिल है। अब क्या करेंगे, 7 से 7 काटेंगे, फिर उसका 2 से काटेंगे, किसको काटेंगे, 22 को। 11 बार में तो 11 गुने कितना हो गया, 10। जब टोटल गुना किया तो कितना आ गया बाबू, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बोलिए, कोई दिक्कत है कहीं पर समझने में, समझ में आ गया यहाँ पर ही। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 5वां नंबर है वो आपको हम घर से देते हैं बनाने के लिए, ठीक है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आपका जो त्रिज्या है यहाँ पर दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई 20 दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई कितना दिला है, 20 दिला है। बन जाएगा ना आप लोग से, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना होगा बनाने में। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बढ़ना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मिटा दो इसको बाबू। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या चीज, 8वां का 6 है।
यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, तो कितना है बाबू? 35 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? शंकु का पूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। यहां से क्या निकालना है? शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या दिया हुआ है जो, ठीक है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या है मेरे बाबू यहां पर ही? तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल है 2464 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर यहां पर ही दिया गया है। फॉर्मूला क्या होता है बाबू इसका? तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2464। फॉर्मूला क्या है इसका? 2464 आपका दिया हुआ है। क्या करेंगे? पाई का मान बताया जाए 22/7 गुने आर स्क्वायर 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहां पर देखिएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू? आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर ही? 2464 गुने 7 बटा कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है ध्यान पूर्वक देखिए, 22 इसको काटेंगे, ठीक है, तो एक बार में हाथ में 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। फिर एक बार में काटेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है, तो 44 आ जाएगा। कितना बार में? तो 112 बार में। कितना बार में कटेगा? 112 बार में। अब यहां पर आते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू 112 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हम 112 को, वो पुलिस वाला 112 नहीं, ठीक है ना, कितना 112 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 28 गुने 7 बाबू, चलेगा? 28 को अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 112 आता है। 7 को 7 को गुना करेंगे तो 2 को 7 आ गया आपका यहाँ पर ही। तो लिखेंगे यहाँ पर ही, ये गलत लिख दिया कहा हम यहाँ पर ही, यहाँ शायद लगता है गलत हो गया। कहा कि शायद गलती हो गया, 28 गुने 4 होगा, क्योंकि 28 को अगर 4 बार पढ़ेंगे तब 112 आएगा। अब हम 7 लिख दिए, ठीक है ना, गलती हो गया हमसे। 28 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पर ही? 4। जब गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा। अब जरा देखना, चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो तो 7 गुने 4 लिख दे, चलेगा काम? है 7 चको 28, 28 चको कितना हो जाएगा बाबू आपका जाकर, ठीक है। देखो 7 2 2 आ गया, 4 2 2 आ गया, सेंटीमीटर का कितना कर दें? स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू? कटेगा ही वाला, तो 7 गुने 4। तो बताइए आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 चको 28 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना दे बाबू? तो 35 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना दे? 35 सेंटीमीटर। निकालना क्या था बाबू? क्या निकालना है? शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया है? तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बाबू? तो 28 सेंटीमीटर, एल का मान कितना है? तो 35 सेंटीमीटर, और इसका कितना दे बाबू? तो 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कट करना है इसको, कितने बार में कट करेंगे? तो 4 बार में कट करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 88, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 8 कितना हो गया? 13, और ये हो जाएगा 63 हो जाएगा बाबू, और 63 ही होगा ना। चलिए अब इन दोनों को क्या कर ले हम? गुना आप लोग कर लीजिए, गुना हम कर दें। 8 आई 24, 8 आई 24 और 48 कितना होता है? 72, 72 और कितना हो जाएगा? 2 74, 74 के 4 हाथ बचा कितना? 7, 8 6 48 और 7 कितना हो जाएगा? 55। तो कितना आ गया बाबू? 55 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या निकल कर आया बाबू? शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल कर आया। चलिए हम क्वेश्चन को फिर से एक बार समझाते हैं, पढ़ के बताते हैं। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है और तिर्यक ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया हुआ है शंकु के आधार का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर।
पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर इक्वल टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 चला जाएगा ऊपर, 22 चलाएगा नीचे, तो आर स्क्वायर बराबर 2464 गुने 7 बटा कितना हो जाएगा बाबू आपका 22 हो जाएगा। 22 से कट करेंगे 2464 को तो कितना बार में कटता है, तो 112 बार में कटेगा। कितना बार में, 112 बार में। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 112 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 112 को 7 गुने 4 गुने 4 लिखे हैं, इंटू में कोची आपका दे यहाँ पर 7। 7 आपका दूधू आ गया, 4 आपका दूधू आ गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू लिखे हैं 7 गुने 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो एल आर बराबर कितना आ जाएगा बाबू आपका 7 को 28। एल बराबर आपका कितना दिया हुआ है, तो 35 दिया हुआ, जो कि हम लिख चुके हैं। निकालना है शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान यहाँ पर कितना निकाले हैं, तो 28 निकाले हैं, 28 लिख दिए। एल का मान 35 प्लस 28 जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। कट करेंगे इसको तो कितना 4 बार में, तो 22 को 4 से गुना किया था 88 और 63 को जोड़ दिए, यहाँ पर कितना जोड़े तो 63 आया। जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में? तो क्या हम इसको बनाने के लिए क्वेश्चन दे दें, मिलना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा बाबू 7। तो 7 में क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही पॉइंट वाला बन जाएगा ना। आप लोग से परेशान मत होइएगा, आराम से बना लीजिएगा। पॉइंट यहाँ पर नीचे निकालिएगा और फिर बना लीजिएगा। ठीक है, बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर हमें दीजिएगा, कितना आंसर आपका आया है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर ही किसी को? बन जाएगा ना। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, मिटा रहे ना इसको बाबू, 9 से शुरुआत करें ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, मेरे बाबू यहां पर ध्यान देना, कितना दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। कितना बाबू, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो शंकु का ए में सबसे पहले आयतन, दूसरा में पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरा में आपका आ जाएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है, निकाले। ठीक है मेरे बाबू, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं फिर से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल है कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई कितना है बाबू, 25 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालने कहता है, शंकु का आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो सबसे पहले आप बताइए, आपका एल दिया हुआ है, आर निकाल लेंगे। एल दिया हुआ है, आर निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या निकालने के लिए, एच बचेगा। तो एच यहां से निकालेंगे। आए, एच कैसे निकालेंगे, पहले आर ज्ञात करेंगे, उसके बाद एच ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पारापारी सॉल्यूशन हम लोग आयतन निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में? जो भी बताया गया क्वेश्चन को समझ में आ रहा था अच्छी तरह से आप लोग को ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हल में यहां पर देखिएगा क्या है बाबू, शंकु के आधार का क्षेत्रफल है ना बाबू। शंकु के आधार का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बाबू, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आराम से इसको देखिएगा और समझते जाइएगा और सीखते जाइएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि इसका बार बार बता रहे हैं कि चीज को। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोग के समझने में, ये तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए।
तो पाई का मान 22 बटा हो गया 7 गुने आर स्क्वायर इजकल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने कितना हो जाएगा 7 बटा कितना हो गया बाबू 22 हो गया। अब इसको कट करना है, कितने बार में कट होते हैं? तो 7 बार में कट होते हैं। कितने बार में कट होते हैं? तो 7 बार में। तो 7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाबू यहाँ पर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 7। तो आपको पता है कि आर बराबर कितना आ गया 7 आ गया। एल बराबर आपका कितना दिया हुआ बाबू? तो 25 दिया हुआ है। एल बराबर कितना है 25। इसमें से मिसिंग बच्चा कौन है इसमें से? तो एच मिसिंग है। कौन है घबराया? इसमें एच घबराया हुआ है। तो एच को क्या करना है? हमको निकालना है। एच बराबर वाट? तो एच का फॉर्मूला था एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर का फॉर्मूला कौन था? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर एल का मान कितना मेरे दोस्त? 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर आर का मान है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर कितना प्राप्त होता है? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा बाबू? तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर जब इसको घटाया जाएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 576। कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू? 576। अब 576 का वर्गमूल होता है 24। कितना होता है बाबू? 24। अब बताओ, एल भी निकल गया, एल दिया हुआ था, आर भी निकल गया, यहाँ से एच भी निकल गया। बचा कौन सी आपको निकालने के लिए? आयतन, परिक्षेत्रफल और। तो पहला में ए में शंकु का आयतन क्या है मेरे दोस्त? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दे ले बाबू? तो आर का मान कितना निकाले हैं? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और एच का मान अभी कितना निकाले हैं? तो 24 सेंटीमीटर है ना बाबू। अब यहाँ पर 1/3 पाई का मान 22/7 था। 7 सेंटीमीटर गुने कितना बाबू? 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कट करना है तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 7 से 7 कट जाएगा, इससे ही कट करेंगे कितना बार में? तो 8 बार में कट होगा। तो 22 गुने 7 सेंटीमीटर गुने कितना? 8 सेंटीमीटर। बाबू यहाँ पर देखिएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 3 होता है तो 3 क्यों लिख दिए। अब 7 कितना होता है बाबू? तो 56 होता है। कितना होता है? 56। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 13 कितना आता है? गुना कर लो, कितना हो गया? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 10 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा? 22 2 24 ना। ठीक है। फिर इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू आपका? जाकर यहाँ पर ही गलती गुना कर दिए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो 12 10 22 हो गया। 22 और 1 23, कितना आता है? 12 32 सेंटीमीटर आपका कितना आएगा? क्यों आएगा? ये किसका निकल कर आया? शंकु का आयतन निकल कर आया। इसके बाद क्या निकालेंगे? शंकु का परिक्षेत्रफल। हम एक बार फिर से आपको पढ़कर हम बता देते हैं। ठीक है। क्या यहाँ पर है? यदि किसी शंकु का आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पहला में आयतन, ए में आयतन, बी में आपका परिक्षेत्रफल, सी में आपका पूर्ण परिक्षेत्रफल निकालना है। अब उसके बाद दिया हुआ है शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आर सोल्यूशन करने के बाद निकाले तो आर बराबर कितना आया? जाकर यहाँ पर कितना आया? 7 सेंटीमीटर। कितना आया है? 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या लिखे हैं आपके सामने? यहाँ पर ही आर निकाल लिए हैं, एल आपका दिया गया है, एच बच रहा है। तो एच स्क्वायर का फॉर्मूला एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का मान 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 माइनस कितना हो जाएगा? 49, घटाएंगे तो कितना? 576। 576 का वर्गमूल आ जाएगा 24। मतलब एच बराबर आपका कितना निकल कर आ गया? 24। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब सॉल्यूशन किया तो कितना है? 1232 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर ही। उसके आगे इसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़े ना। चलिए यहीं पर से आगे बढ़ते हैं। क्या है बी में? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल।
शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बाबू, तो पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बाबू, तो कितना निकाले हैं 7, एल का मान कितना है बाबू 25 सेंटीमीटर। कट गया मेरे दोस्त, 22 गुने कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 1 15, इसको करेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकाल दिया आप लोग के सामने, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब इसका है शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, एल का मान कितना बाबू, यहाँ पर 25 निकालल था, दिया हुआ था, आर का मान कितना है बाबू, तो 7 है, 7 से 7 का कहानी खत्म 22। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब इन दोनों को गुना कर कर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दे दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत ना ना किसी को, ये समझ में आ गया ना। 9वां का कैमा नंबर था, पहला नंबर था, क्लियर है, कहीं पर कोई दिक्कत समझने में। चलिए अब उसके बाद अगला बढ़ते हैं, कैमा नंबर 9वां का दूसरा नंबर दे दिया जाना बनाने के लिए आप लोग को, यहाँ पर ज्यादा चेंज नहीं रहेगा। पहले इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है 9वां का दूसरा नंबर में, यहाँ पर यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तिर्यक ऊंचाई 50 है, कितना है बाबू, तिर्यक ऊंचाई 50 है, तो निकाल लीजिएगा। पहले आर निकालिएगा 14 आ जाएगा, एल आपका दिया हुआ है 50, एच निकालिएगा 48 आ जाएगा, फिर सॉल्यूशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर ही। अब उसके बाद अगला नंबर है तीसरा, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर और तिर्यक ऊंचाई 75 सेंटीमीटर, मतलब 75 सेंटीमीटर है, तो शंकु का ए में पहला में आयतन है, दूसरा में पृष्ठ क्षेत्रफल है, तीसरा में आपका है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, चलो यहां ध्यान से समझना क्या है जो, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है और तिर्यक ऊंचाई 75 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां से निकालिएगा आर, तो 21 सेंटीमीटर आएगा, आर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, एल आपका 75 दिल है, जब वहां से आप निकालिएगा मतलब एच निकालिएगा सॉल्यूशन करने के बाद, तो आपको पता नहीं कितना आएगा, हमको याद नहीं आ रहा है, आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना, कितना आएगा निकल कर दे। अब उसके बाद चौथा नंबर चलते हैं, ठीक है। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपका 2464 और ऊंचाई दिया गया है 96 सेंटीमीटर है, क्या है बाबू, ऊंचाई कितना है 96 सेंटीमीटर है, तो शंकु का ए में आयतन, बी में पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और सी में आपका क्या हो जाएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना बाबू। चलिए इसमें आपका आर निकल कर आएगा 28 सेंटीमीटर, आर कितना निकल कर आ जाएगा 28, और आपका एच दिल है 96, तो एल आ जाएगा आपका निकल कर 100 आ जाएगा, एल कितना निकल कर आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो हाँ सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। एल किस में जरूरत पड़ता है, पृष्ठ क्षेत्रफल और पूर्ण में,
आयतन तो ऐसे निकल जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। चलिए अब उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना बाबू? 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ऊंचाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे ले बाबू? 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु का पहला में आयतन, बी में पृष्ठ क्षेत्रफल, और सी में आपका क्या है बाबू? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। अब यहां पर देखिए इसका आर कितना निकल कर आ जाएगा? इसका आर कितना निकल कर आ जाएगा? इसका आर निकालिएगा 35 आएगा, और एच आपका दिया गया है 120, एल निकालिएगा 125 आ जाएगा। एल निकालेंगे कितना आ जाएगा? 125। उसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पर ही सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को? तो आपको टोटल क्वेश्चन हम कितना बताए हैं? 12 ठो मिली जुली भी और क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। 12 क्वेश्चन लिखा ना भी है, बताए थे 5-6, बोले थे कि 5-6 आप लोग को हम बताएंगे। अगर यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने में अगर कहीं भी दिक्कत अगर हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर बोल सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन में पूछ सकते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं ऑनलाइन के माध्यम से कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं पढ़ने के लिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसका अगला पार्ट आए तो आपको आराम से उसको सीख सके और पढ़ सके। हम आप लोग को बोल चुके हैं कम से कम इसमें हम आपको पार्ट पढ़ाएंगे भी तो कम से कम 15 ठो रहेगा, 15 पार्ट रहेगा। तभी 4 ही पढ़ा रहे हैं, अब चल कहाँ रहा है बाबू? तो 9 ही चल रहा है। तो अभी मत सोचिए कि 9 चला, 9 में कितना सारा क्वेश्चन आ जा रहा है, ये आप इसको देखिएगा, ठीक है ना। ऐसे आप काउंट करने जाइएगा तो पता चलेगा कि आपका 50 ऑलरेडी पार कर चुका है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे आपके बीच में रखेंगे। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, नए लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग भी इससे सीख सके। 9 क्लास का चीज है, आपको 10th में भी आगे भी काम आएगा। जब ये सब पूरा पढ़ा हुआ रहेगा तो आराम से आप मेंस्ट्रुएशन को 10th क्लास वाला सीख सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो दिक्कत होगा पढ़ने में। पूरी तरह से सीखे हुए हैं तो हमको ना लगता है कि 10 क्लास के क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन ही आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मैसेज कर आप यूट्यूब से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर करें। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।